होगा शब का अंधेरा। मुस्तफा 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 मुस्तफा, आप भी बोलो ना, मुस्तफा 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 मुस्तफा। उन्होंने कहा ना कि आप रिजवान सर के मामू हैं। उन्होंने दूसरों को जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, आज एक तारीख की अहम बात हमें मालूम पड़ी कि राजापुर कोकण के एकदम अंदर के इलाके में और शाह अहमद नूरानी साहब वहां तक पहुंचे, असिस्टेंट मैनेजर थे। तो अभी जो मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, गवर्नर थे, तो कभी उनसे मुलाकात अच्छा अच्छा जी। मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने एक दफा दाढ़ी रख लिया है जी जी, तो वो हमारे इसमें उड़ा नहीं सकते जी जी तो जी, क्या ये सुन्नत रसूल है बिल्कुल, और इसलिए मैं उसने कहा कम से कम ट्रेन कर लो। जी जी ट्रेन भी नहीं कर सकता जी जी जी, भाई, वैसे ही होगा। अगर मेरी मौत है तो वो हो जाएगा जी जो मुकद्दर है, मौत नहीं होगी तो कुछ कोई बात भी बात नहीं कर सकेगा। जी जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज हमारे ऐवान में अहले सुन्नत वल जमात के बहुत ही अहम रुकन या अहले सुन्नत वल जमात मुंबई में जिनके खिदमात बड़ी अहम रही है और बहुत सारे किंग, मैं एक तमसीली तौर पर और मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ, किंग बोले तो किंग से मुराद वो राजा नहीं, जैसे बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिन्होंने अपने हुनर से और अपनी खूबियों से और अपनी खिदमात से एक आलम को मुतासिर किया है। तो ऐसे जो किंग हुआ करते हैं वो तकरीर या बयान के फ़क़ पर हो या नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर मारूफ नात खां, आलमी शोहरत याफ्ता नात खां कारी रिजवान खान साहब, इनको जिनके अहम सरपरस्ती हासिल है, जो कारी साहब के रहबर रहे, रहनुमा रहे और बहुत बड़ा रोल है उनकी ज़िंदगी में, जिनका आज ऐसी अहम शख्सियत जनाब मोहम्मद अय्यूब साहब, जिनसे मैं आज हम कलाम होने वाला हूँ, मेरे सामने बैठे, मेरी खुशनसीबी है। और नाज़रीन, हैरत होगी आपको कि आप रिजर्व बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रह चुके हैं, वहीं से रिटायर हुआ आपका। इतनी बड़ी पोस्ट पे होने के बावजूद इतनी सादगी और अपना बना लेने वाला अंदाज और बहुत ही मुखलिसाना, जब भी मैं मुलाकात किया हूँ तो कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े पोस्ट पे रह चुके किसी शख्स से मिल रहा हूँ, इतने हाईली क्वालिफाइड पर्सन से मिल रहा हूँ। बहुत ही सादा मिजाज, सादा लो शख्स हैं और आपकी शख्सियत में ममता झलकती है, अपनाइयत का बड़ा एहसास होता है और बहुत मोहब्बत जो है आपकी गुफ्तगू से भी जाहिर होती है। तो जो लोगों को बनाते हैं, जो दीन का बहुत बड़ा काम करते हैं, ये लोग बड़े मुखलिस होते हैं। नाजरीन, ये हमारी खुशनसीबी है कि हम ऐसे मुखलिस लोगों से गुफ्तगू करते हैं और उनकी ज़िंदगी के अहम वाक़ियात से, उनकी ज़िंदगी के तजुर्बे से हम अपनी ज़िंदगी को कामयाब व कामरान बनाने में, इनके हालात ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी को कामयाब व कामरान बनाने में बड़ी माविन और मददगार होती है। तो मैं कोशिश रहती है मेमारे मिल्लत चैनल की टीम की कि ऐसे मुखलिस अफराद जिन्होंने वाकई दीन और सुन्नियत का काम बहुत ही खुलूस से किया हो और ऐसे नायाब हीरे दीन और सुन्नियत को अता की हो, जिससे उनकी रौनक और उनकी चकाचौंध से नौजवानों के दिल मुनव्वर और मुजल्ला हुए हैं, तो उनमें सबसे अहम नाम कारी रिजवान साहब का है। तो आइए उनके बहुत ही खास या उनके रहबर सरप्रस्त मोहम्मद अय्यूब साहब से हम आज मुलाकात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। और हजरत ने दीन और सुन्नियत के लिए भी बड़ी खिदमत अंजाम दी है। आपका ताल्लुक रत्नागिरी से है और राजापुर से है और आज राजापुर का इज्तिमा भी चल रहा है, तो एक बड़ी अच्छी निस्बत है कि राजापुर में एक अजीम इज्तिमा हो रहा है और राजापुर की एक अजीम शख्सियत से मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो आइए हम उनसे मिलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उनके हालात ज़िंदगी से कुछ इस्तिफादा करते हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब व कामरान बनाने, दुनियावी और दीनी कामयाबी, इस्लामी
तालीम और तरबियत से ही है। तो ये असरी और दीनी दोनों से हम आहंग शख्सियत जनाब अय्यूब साहब, मैं उनके सामने हूँ, उनके सामने हाजिर हूँ। तो आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आइए अब हम आपकी जिंदगी के हवाले से, मैंने तो काफी गुफ्तगू की और अगर उसमें कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ करें आप। पर अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी हालात जिंदगी के कुछ अहम वाकयात, और आप राजापुर में रहे और राजापुर से मुंबई आए, आपका पस मंजर, आपका फैमिली पस मंजर, आपके हवाले से कुछ अगर आप थोड़ी बहुत मालूमात अता करें तो नवाजिश होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 25 दिसंबर 1943 को मेरी पैदाइश राजापुर में हुई। 1943। 1943। जी जी और मेरे वालिद गिरामी अब्दुल गनी महबूब साहब जी जी राजापुर के, अगरचे इतने कोई दौलत में शख्सियत नहीं थी, जी जी लेकिन औसत दर्जे के लोग थे। जी और वहाँ के राजापुर के मुसलमानों के एक रहनुमा जैसे माने जाते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनकी 4 बेटे और 2 बेटियां, उसमें से मैं दूसरे नंबर, बेटों में दूसरे नंबर पे हूँ। जी 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 मैं राजापुर उर्दू स्कूल से पहले 7वीं जमात तक पढ़ा हूँ। जी जी उसके बाद राजापुर में उर्दू स्कूल नहीं थी, इसलिए जी मराठी स्कूल से अच्छा। एसएससी किया हूँ। माशाल्लाह और माशाल्लाह। उसके बाद रत्नागिरी में ओक्टे कॉलेज में कॉलेज की तालीम हासिल करने वहाँ चला गया। ओक्टे ओक्टे। गोक्टे जी और वहाँ से मैंने बीकॉम किया शिवाजी जी यूनिवर्सिटी, माशाल्लाह। और 1966 में शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में। तो कोल्हापुर जी उसको जी हमारा जो ये उससे कॉलेज जो था जी। वो उससे मुझे था, उससे मुल्हिक था। इसके लिए वहाँ से डिग्री का सनद लेके मैं 1966 में बम्बई आया। 66 में आपने डिग्री करी, बीकॉम की है ना? बीकॉम बीकॉम करके आप मुंबई चले। जी 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 वहाँ यहाँ बम्बई आने से पहले जी जी राजापुर में उर्दू स्कूल की एक बुनियाद रखी गई, सुभान और उस रबीउल अव्वल की बारिश ईद मिलादुन नबी का दिन था। जी जी और यहाँ भिवंडी के मुस्तफा फकीर साहब वहाँ गए हुए थे, मुस्तफा फकीर साहब। जी जी उन्होंने उसकी बुनियाद रखे थे, जी, जी। जीवन है स्कूल करके। नवजीवन। हाँ। जी जी क्योंकि शुरू में मुस्लिम बच्चे इधर उधर जाएंगे, इस हिसाब से लोगों ने मुझे वहाँ पे 15 दिन के लिए एक किया, मैं टीचर के ऐसे बतौर मुदर्रिस साहब। मुदर्रिस, हाँ। जी जी माशाल्लाह। और वो 15 दिन मैंने वहाँ पे उनको पढ़ाई के उसके उनको लोगों को जमा करने के लिए जी 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 जैसा वहाँ पे मैंने तो ये राजापुर में हाई स्कूल की बुनियाद रखे हाई थे। स्कूल की बुनियाद। जैसे 7वीं तक तो आप पढ़ चुके थे, तो यानी 8वीं 9वीं 10वीं तक या 12वीं तक, 11वीं तक था उस टाइम। एसएससी 11वीं का। जी 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 तो मैं वहाँ पे यानी 15 दिन पढ़ने के बाद में फिर अगस्त 66 में मैं बम्बई आया। जी जी और यहाँ पे मैंने कुछ जगह मुलाजिमत के लिए जी जी अर्जिया दी थी। जी जी उसमें इंश्योरेंस कंपनी थी, LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वगैरह, जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जी जी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में मेरा तकर्रुर 5 दिसंबर 1966 को हो गया, 1966 की माशाल्लाह और मैं कलर के ऐसे वहाँ पर काम कर गया। अपॉइंट किया। जी 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 और 1979 में जी। मैं ऑफिसर बन गया, माशाल्लाह असिस्टेंट मैनेजर बन गया Assistant manager। रिजर्व बैंक की, रिजर्व बैंक। नोट छापने वाली बैंक। हाँ। माशाल्लाह। तो ये तो वो डिपार्टमेंट अलग है, वो डिपार्टमेंट अलग। जी 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 तो उसके बाद जो मैंने 66 के बाद 4 साल तक जी। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में मुझे वहाँ से उन्होंने भेज दिया था। जी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। रिजर्व जी बैंक के एम्प्लॉइज को वहाँ भेजते थे। जी 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 वो भी गवर्नमेंट की ही एक ब्रांच है। जी जी तो वहाँ पे मैं काम करके 1970 में फिर वापस रिजर्व बैंक चला गया। जी जी तो वहाँ फिर 1979 में ऑफिसर बन गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 1900 उस वक्त ये हुआ था कि मेरे बड़े भाई साहब जो 1977 में जी हज करके आए थे, जी जी वो बीमार हो गए जून में जी, 77 में। जी 1979 में उनका इंतकाल हो गया। जी 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 उनकी जो 5 बेटियां एक बेटा जी जी था, तो सब वो जिम्मेदारी हमारे आपकी- वालिद साहब पे, आपकी कंधों पर है। हाँ कुछ जिम्मेदारी मुझ पे भी आ गई। जी 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 तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत माशाल्लाह मैं अपने घर में सुखी हूँ। सेटल है, वेल सेटल है माशाल्लाह। फिर 1979 से लेकर मैं 2002 तक रिजर्व बैंक में
काम किया मैंने बतौर 1966 से 1966 से 2002 तक 2002 तो माशाल्लाह वो काफी लंबा अरसा रहा आसमान। कितने साल हुए हैं? लगभग 35-36 साल 35-36 साल हो गए। सुभान अल्लाह। तो रिटायरमेंट जब आपकी हुई तो आप तब किस पोस्ट पे थे? असिस्टेंट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर थे। तो अभी जो मनमोहन सिंह जो हमारे प्रधानमंत्री थे, रिजर्व बैंक के ऑफिस ये थे, गवर्नर थे। गवर्नर थे, तो कभी उनसे मुलाकात से मुलाकात तो अच्छा अच्छा, मुंबई में नहीं थे वो? मुंबई में ही थे। मुंबई में ही रहते थे। अच्छा, तो कई पोस्ट होती होगी असिस्टेंट मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के बाद में मैनेजर। जी जी। पहले उस वक्त तो उसका नाम अलग था, स्टाफ ऑफिसर करके नाम था। अच्छा, स्टाफ ऑफिसर बदल दिया उन्होंने। जी 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 असिस्टेंट मैनेजर से फिर मैनेजर, जी मैनेजर से फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर, जी जी असिस्टेंट जनरल मैनेजर से जनरल मैनेजर, जी। फिर चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, Executive उसके बाद डिप्टी गवर्नर, उसके बाद गवर्नर। अल्लाह। ऐसा सिलसिला था। जी जी तो मैं एकदम ऑफिसर की छोटे से जी जी। निचले हिस्से को पर आज जैसे किसी को बोलते हैं ना कि हल्दी की गांठ भी मिल जाए तो वो पंसारी की दुकान वाला जो मुहावरा है, और देखा जाए तो एक बहुत अहम और बड़ी पोस्ट थी, पर उसके बावजूद इतनी सादगी और इतना, यानी रिजर्व बैंक बोले तो या छोटी मोटी बैंक में अगर कोई एम्प्लॉय है तो उसके अपने अलग ठाट बाट होते हैं। हमारा माहौल पहले से ही दीनी था। दीनी माहौल था। जी हमारी जी सब जो है तो दीन पर ही ज्यादा था। जी जी। और खिदमत खल्क उनका और एक यानी शयार था, उनका शौक था। जी जी माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने उसके बाद में मैं जी। हायर पोस्ट पे नहीं गया। एक दफा एक इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसमें उन्होंने सिलेक्ट नहीं किए अच्छा। मैनेजर की पोस्ट के लिए। जी जी लेकिन जो मेरे वहाँ के ऑफिसर्स थे डिपार्टमेंट के, उनको ताज्जुब हुआ कि मैं सिलेक्ट कैसा ना हूँ। अच्छा। वो बहुत मोहब्बत करते थे वहाँ के लोग। जी जी 1984 में कहीं एक फसाद हुआ था जी। भिवंडी में शायद। हाँ, भिवंडी में हुआ उसका था। असर मुंबई में हुआ था। जी जी उस वक्त मैं एक स्टाफ ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर था। जी जी और मेरा एक क्लर्क था, उसका नाम रामदास था। जी जी। और चेहरे पे चूंकि दाढ़ी थी, हाँ, तो वो मुझे कहने लगा कि आज का माहौल ऐसा है, वो देखते नहीं कि आदमी कैसा है, उसकी शराफत भी नजर नहीं, मॉब मेंटालिटी जो रहती है, हाँ हाँ उससे वो तकलीफ होती है। तकलीफ होती है। आपको दाढ़ी वाला देखकर कहीं आपको तकलीफ नहीं पहुंचे, जी जी इसलिए आप दाढ़ी वाले। जी तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैंने एक दफा दाढ़ी रख लिया है, जी जी तो वो हमारे इसमें उड़ा नहीं सकते। जी जी तो जी क्या ये सुन्नत रसूल है, बिल्कुल। और इसलिए मैं उसने कहा कम से कम ट्रिम कर लो। जी जी मैं ट्रिम भी नहीं कर सकता। जी जी जो है वैसे ही होगा। अगर मेरी मौत है तो वो हो जाएगा। जी, जो मुकद्दर है। मौत नहीं होगी तो कुछ ये नहीं कोई बात भी बाका नहीं कर सकेगा। जी 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 फिर उसने मुझसे कहा कि कम से कम इतना करो कि तुम्हारे पास छुट्टी बहुत है, छुट्टी लेके घर पे कुछ दिन बैठ जाओ। जी जी जी। तो वो मुमकिन था, वो आपने कर लिया। माशाल्लाह। यानी एज ए मुस्लिम आप एम्प्लॉय थे और आपके जो कलीग थे वो मुतासिर थे कि एक मुसलमान भी ऐसे होता है जो मोहब्बत वाला है। वो एक यानी उसने बड़ी आपसे हमदर्दी का मुजाहरा किया, वो इस बिना पर कि आप उससे अच्छे रहते थे। एक मतलब मुसलमान जो आज बहुत जरूरत है माशरे में, क्योंकि हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे लेन देन है, इससे गैर बड़े बज्जन है कि मुसलमान कैसे होना चाहिए। तो जैसे आप जैसे एक मिसाल होनी चाहिए कि देखो अगर हम इस तरह रहे, इंतई अपने पेशे से ईमानदार रहे, तो आसपास के लोग हमारे विदा हो जाते हैं और मोहब्बत में हमें अच्छे मशवरे भी देते हैं। तो 1966 में आप मुंबई आए, तो यानी इतनी बड़ी पोस्ट पे थी, उस वक्त पेमेंट स्केल भी अच्छी रही होगी। तो मैं तो समझ रहा कि आपका घर कहीं बड़े फ्लैट पे होगा, बड़ा महल होगा, और ये आपकी सादगी ही मैं समझता हूँ कि आप आज भी एक छोटे से मकान में रहते हैं। तो इतने पहले से आने के बाद आपने अब तक बड़ा मकान क्यों नहीं बनाया? आप मुंबई में आपका मकान कैसे? ऐसे कुछ वाकया होते भाई सब के था, फिर ऐसे कुछ न कुछ होते रहे। जी फिर बहन के शोहर का इंतकाल हुआ, जी जी। तो अभी समझो जिम्मेदारी हम पर ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके लिए मैं कहीं गया नहीं है सर। यानी आप कुछ बहुत बड़ा अपने लिए नहीं बना सके, आपने पूरी जिंदगी दूसरों को ही अपने ने कार खैर में ही लगाया। लोग जैसे पूंजी जमा करते हैं और प्लानिंग करते हैं बड़े से, उस वक्त ऐसा मुमकिन था कि आप मुंबई में अच्छी जगह पर अच्छा मकान ले सकते थे, क्योंकि 1966 से लेके अब तक 36 साल हो गए। तो बाद में आने वालों ने आप तो अरबों खरबों रुपये बना लिए। तो ये तो मैं समझता हूँ आपके अपने पेशे से और अपनी जिंदगी से, यानी दीनी जिंदगी का ही असर है। और तो बड़ी मशहूर बात है कि जो तालीम याफ्ता होते हैं वो दौलत जमा नहीं करते हैं, वो मोहब्बत जमा करते हैं और इल्म को ही अपना शियार बनाते हैं और उसी दौलत को वो अपने पास रखते हैं।
तो यही वजह रही होगी कि आप चाहते तो आपको कई मौके मिले होंगे। थे वैसे हाउसिंग सोसाइटी वगैरह बनते थे, जी जी कम से कम सूद पर भी वो देते थे, जी जी लेकिन मैं वो सूद पर लोन देना मुनासिब नहीं समझा। जी जी और जी इसलिए अब फिर वो यहाँ नजदीक नहीं बल्कि कहीं भी दूर इलाके पर अब तो वो पूरे शहर में आ गए होंगे, सबअर्बन। जी 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 मामला जैसे मुकाम जी, जी। मिल सकता था एकदम कम इसमें, हाँ, भिवंडी भी करीब था आपको, वहाँ भी आप बना सकते थे। लेकिन वहाँ जाना मैं मुनासिब नहीं समझता। जी 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 यहीं आप रहेंगे। तो और इसी से लगती गुफ्तगू मेरे जहन में आई कि मैं निकल गई हूँ। अच्छा, आप शाफी मसलक को फॉलो करते हैं कि हनफी? शाफी हैं आप? में ज्यादा शाफी। फिर रिजवान भी हनफी कैसे हैं? उनके वालिद हनफी थे। अच्छा, उनके वालिद शाफी थे, वालिदा वालिदा का असर ज्यादा हो गया माशाल्लाह। तो वो असल में उनका गांव जो था वो देवगढ़ के उस तरफ था। अच्छा अच्छा, लेकिन वो आखिर क्योंकि शादी उनकी जो वालिद की हुई है वो राजापुर में, राजापुर में। जी राजापुर की उनकी वालिदा जो थी जी जी वो राजापुर। जी 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 और इसीलिए वो राजापुर में सेटल हो गए। माशाल्लाह माशाल्लाह। और हनफी ही रहे हैं। जी जी नहीं, बहुत अवकात ऐसे होता है कि आदमी शाफियों के माहौल में आता है तो शाफी हो जाता है। हमारे हनफी भी हैं इस रत्नागिरी में। जी जी तो आप 66 में मुंबई आ गए, मुंबई में आप सेटल हो गए हैं। आपका जो घर परिवार था वो दीनी माहौल का ही था, ऐसा नहीं हुआ कि बाद में आप दीनदारी की तरफ मायल हुए? नहीं, ऐसा पहले से ही आप दीनी मिजाज के रहे। और माशाल्लाह आपके घर में तमाम के अफकार और नजरियात अहले सुन्नत के इसमें ही रहे। तो कोई खास वजह, किसी बुजुर्ग से वाबस्तगी, आपके वालिद साहब किन से मुरीद थे और वो यानी ये एक इनके दीनदारी का माहौल जो आपके नहीं, आपसे जितने भी रिलेटेड हैं आपके माहौल में मजहबी ज़हन और फिक्र के, तो ये कोई खास वजह इसकी? ऐसी तो कोई खास वजह नहीं, लेकिन पहले से हमारे गांव का ही माहौल सुन्नियत का था। क्योंकि वहाँ के एक सरकर्दा शख्सियत थी आपके वालिद साहब। उनका नाम इसमें गिरामी? अब्दुल गनी साहब। जी जी तो ईद मिलाद नबी वगैरह के जो प्रोग्राम करना, उलमाए अहले सुन्नत की खिदमत करना, जी जी ये उनका हज़रत अब्दुल अलीम सिद्दीकी की बेटी रहमतुल्लाह अलैह मुबल्लिग इस्लाम, जी उनके साहिबजादे शाह अहमद नूरानी, जी ये एकदम नौजवानी के उम्र में थे उस वक्त राजापुर आए थे। अच्छा माशाल्लाह 1955 में, ऐसा 54-55 में, जब मैं 10-11 साल का था। जी जी तो वो जो तकरीरें करते थे उर्दू में, वहाँ की पुलिस को मराठी के सिवा जानते नहीं थे। जी तो हमारे वालिद साहब उनको मराठी का करके देते। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो एसएससी तक पढ़े थे, लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह। तो वो इंग्लिश में तकरीर करते थे कि उर्दू में? उर्दू में। शाह अहमद नूरानी साहब, अब्दुल अलीम सिद्दीकी बेटी के साहबजादे शाह अहमद नूरानी साहब। माशाल्लाह। देखिए नाज़रीन, आज एक तारीख की अहम बात हमें मालूम पड़ी कि राजापुर कोकण के एकदम अंदर के इलाके में, और शाह अहमद नूरानी साहब वहाँ तक पहुँचे, यानी आपके वालिद साहब ने दावत दी होगी उनको? नहीं, वहाँ के एक साहब थे बम्बई में, एक पोस्टर बाजार में उनका मकान था। जी जी वो काल करके थे, लेकिन बक्कर के थे। अच्छा अच्छा, मुंडा बक्कर करके। अच्छा, उर्दू स्कूल भी वहाँ बनाई पहली राजापुर में। प्राइमरी जी जहाँ से मैंने साथी पास की। जी 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 वो यहाँ मुस्तफा बाजार में रहते थे। हाँ। मुस्तफा बाजार में हज़रत अब्दुल अलीम सिद्दीकी बेटी रहमतुल्लाह अलैह आया करते थे, उनके मकान पे रुकते थे। अच्छा अच्छा माशा, मुंबई में। वो सिलसिला तो वहाँ पे कोई देवबंदी चला गया था। हाँ। तो उसके पीछा करने के लिए उन्होंने इनको राजापुर, हालांकि वो हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हुए थे। जी 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 पड़ोस के मुल्क के। तो उस वक्त उन्होंने वो मेरे वालिद साहब को कहा था कि इनको आलिम बनाओ आपको। हाँ। जी जी जी। लेकिन वो बम्बई में कोई सुन्नियत मदरसा नहीं था, उस वक्त नहीं था कि आप पढ़ सके। और हमारी वालिदा ने मुनासिब नहीं समझा, दूर भेजना नागपुर। जी जी जामिया में नागपुर में। जी जी। तो मैं आलिम तो नहीं बन सका, लेकिन उलमा की सोबत में उलमा से मोहब्बत करने वाले हो गए माशाल्लाह, और उनकी खिदमत करने वाले हो गए। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारा वाक्य बताया आपने अब्दुल अलीम सिद्दीकी बेटी के हवाले से। और वो उस वक्त नौजवान थे, आपकी उम्र 12 साल की थी? 10-11 साल के थे माशाल्लाह। मैं ये सवाल आपसे करने ही वाला था कि किस सुन्नी आलिम से आप मुतासिर हैं, आप किन लोगों से मिले हैं। तो माशाल्लाह गुफ्तगू में ये बात आ गई कि सबसे पहले आपने जिनकी तकरीर सुनी, अल्लामा शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, इनकी तकरीर सुनी। उस वक्त एकदम नौजवान थे। अच्छा, वो भी अल्लामा अब्दुल अलीम सिद्दीकी मराठी अलैह रहमा, जिसे कई ज़बानों पे उनको भी अबूर हासिल था। इसी तरह शाह अहमद नूरानी साहब का भी मामला था, मैंने सुना है।
तो आपकी उनसे मुलाकात हुई, गुफ्तगू कभी हुई उसके बाद? बचपन का मामला था ना। हाँ। कुछ धन्य उनके वफात से कुछ साल पहले आए थे, जी। उस वक्त मुलाकात के लिए गया, 2 बार आए थे। तो आप मुलाकात हुई उनसे शायद? मैंने कहा राजापुर का, तो बहुत खुश हुए। जी जी। और कहने लगे कि मैं अभी भी चाहता हूँ कि राजापुर जाऊँ, जी। लेकिन हुकूमत की पाबंदियाँ हैं, हाँ जी। इसलिए मैं नहीं जा सकता। उस वक्त हालात और थे और अब हालात और हैं। लेकिन वो बहुत यानी राजापुर को पसंद करते थे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वही मुस्तफा बाजार में ही उसी बिल्डिंग में उनकी से मुलाकात हुई। अच्छा अच्छा, यानी वो पुरानी यादें फिर ताज़ा हो गई होगी आपकी। एक दफा जुमा की नमाज के लिए उनको नारियावाड़ी कब्रिस्तान की मस्जिद में बुलाया गया था। जी जी जी। तो इमामत भी की है और उसके बाद एक जनाजा आया वहाँ पे, जी जी जी। जनाजा भी पढ़ाए। सुभान और उसके अल्लाह। बाद मैंने अभी तक ऐसे नहीं जनाजा पढ़ाने वाले आलिम को ऐसा नहीं। कहीं देखा नहीं था कि जो खुद उठा के जनाजा लेके चले। सुभान अल्लाह, यानी नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद उन्होंने खाना भी दिया। हाँ। अल्लाह। तो ये बहुत बड़ा है, यानी मुतासिर करने वाला, खुश नसीब। बिल्कुल, देखिए ना, उसके मौके पर पहुंचे, उन्होंने नमाज जनाजा भी पढ़ाई और उन्होंने कांदा भी लगाया। वो इंसान जरूर नहीं होगा। हमारे बुजुर्गों का मामला है कि वो कश्फ रखते थे कि कौन कैसा है, वो जाहिर तो नहीं किया, पर उन्होंने एक दर्स भी दिया कि देखो कि बस अब आप वीआईपी पर्सन ना बनो कि नमाज पढ़ के हट जाओ चले जाओ अपने हुजरे में, ऐसा नहीं। उन्होंने बाकायदा कांदा भी लगाया और जनाजे के साथ चले गए। यानी आपके लिए भी ये पहला मौका रहा होगा ऐसा? पहली बार आपने देखी ना? अक्सर जैसे लोग बड़े लोग नमाज पढ़ाते हैं तो कांदा नहीं दे पाते। कांदा मतलब उठा के उसको ले गए आगे, बाहर उतना नहीं चले। जी 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 जी। लेकिन वो मैंने पहले ऐसा ये हुआ कि नमाज पढ़ाते हैं लोग फिर हट जाते हैं। जी, यानी कांदा आगे बढ़कर कांदा देना और वो करना बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। और वो उम्र के आखिरी हिस्से में भी थे, वो ज़ईफ हो चुके थे ना, लगभग उनकी भी 80-90 साल की उम्र थी। यानी एक बूढ़ा आलिम और आलमी शोहरत याफ्ता आलिम, 60-70 साल, यानी बूढ़े हो चुके थे वो। उनके इंतकाल को भी लगभग 10-15 साल हो गए। जी जी। तो एक अच्छी मिसाल थी। और आप इतने सालों से उलमा अहले सुन्नत के साथ रहे, बुजुर्गों के साथ रहे, ये पहला मौका था जिससे आप मुतासिर हो गए। उसके बाद में ज़्यादा मुतासिर में वो मौलाना शमीम अशरफ अजहरी साहब, अजहर से फारिग थे। शमीम अशरफ अजहर जो मॉरिशस के खतीब आजम थे, मॉरिशस के खतीब आजम हुए। पहले मोती मस्जिद बाइकल्ला में वो इमामत करते थे और जोगेश्वरी के हाई स्कूल में पढ़ाते थे। अच्छा, असरी उलूम से भी चौहान दिनियात पढ़ाते थे। जी जी। फिर दारुल मोहम्मदिया में भी मुदर्रिस थे, अदब के थे। जी जी। अरबी अदब पढ़ाते थे। जी जी जी। इसमें जामिया अजहर से फारिग थे। जी जी। उस वक्त उनकी तनख्वाह कितनी थी? यहाँ इमामत करते थे तो 180 रुपया। कब की बात कर रहे हैं आप? ये तकरीबन 40 साल से ज़्यादा हो गए। 40 साल पहले, 40-50 साल हो गए। हाँ, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे तब। ये वहाँ 12 साल तक यहाँ पे उन्होंने इमामत की। जी। उसके बाद में मॉरिशस चले गए, वहाँ पे वो खतीब आजम बन गए। सुभान अल्लाह। और जब इंदिरा गांधी ये मर्डर हो गया था, हाँ, उस वक्त तो वहाँ के खतीब आजम थे, तो उनको बुलाया गया था। अच्छा। बयान देने के लिए। किसने बुलाया था? वहाँ के कमेटी ने, जिसने जी जी गवर्नमेंट ने। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि एक नारी पर नारी जो मानी होता है। जी जी जी। एक नारी के ये करना, जुल्म करना, ऐसा यानी उसका कत्ल करना, जी, ये बहुत ही बुरी बात है। जी जी। उसके बाद जब भी आते थे वो मुझे उनसे मुलाकात करता था। मैंने आपसे बड़े अच्छे ताल्लुक है, मरासिम थे आपके। जी जी जी। यहाँ पे भी आए थे माशाल्लाह, यहाँ भी आ चुके। अभी कुछ साल पहले इधर आजाद मैदान में सुन्नी दावत इस्लामी इज्तिमा, उसमें भी है। उसमें भी मैंने, हमारे दामाद ने बताया कि इनकी तबीयत सही नहीं, इसलिए शायद वो नहीं आएंगी। मैं खुद जाके मिलूंगा करके। फिर मैंने हजरत से कहा कि आप बताइए, मैं आता हूँ जी जी मिलूंगा। जी जी। मुलाकात भी था। इतनी बीमारी के बावजूद वो आपसे यहाँ मिलने के लिए आ रहे थे। जी जी। उनकी उम्र भी यानी आपसे 80, आपके हम उम्र रहे होंगे? नहीं, थोड़ा ज्यादा होंगे। जी जी। तो अभी उसको 4-5 साल ही हुए ना इंतकाल। जी जी। तो मॉरिशस में इंतकाल हुआ। उसका एक बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, माशाल्लाह, सीए हैं। तो वो कहाँ? वही मॉरिशस में। मॉरिशस में। तो वो उनसे कुर्बत की वजह क्या थी? वो मोती मस्जिद बाइकल्ला में इमामत करते थे ना, तो वहाँ जब भी मुझे मौका मिलता था जुमा के दिन, जी जी, तो जुमा की नमाज वहीं पढ़ता था मैं। जी जी। नमाज से पहले जो उर्दू में बयान करते थे वही बयान
अरबी में खुतबे में आता था, सुभान अल्लाह। पहले वो समझ में आता था। जी जी, मैंने थोड़ा सा हल्की अरबी में बोलते हो ताकि अच्छा दोनों सुन्नत पे अमल हो जाता था। जी वो बहुत मोहब्बत करते थे। और किन से मुरीद थे वो? सरकार कला से, सैयद मुख्तार अशरफ साहब से, शायद मुजाहिद मिल्लत से शायद थे। अच्छा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से मुरीद थे। जी जी माशाल्लाह। अच्छा, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से आपकी मुलाकात है? वही एक बार हुई थी। अच्छा, लगे मुंबई में ही आए थे। जी जी जी। भिवंडी वाले से उनका बड़ा गहरा लगाव था। हमारे इस्लामपुरा मस्जिद में अक्सर आया करते रहा करते थे। भिवंडी वालों ने खूब उनसे फैज़ हासिल किया है। सुभान अल्लाह। तो और कोई ऐसा सुन्नी आलिम जिससे आप मुतासिर हो? हुजूर अशरफुल उलमा, हुजूर सैयद हामिद अशरफ साहब। जी जी जी। और अकाबिरीन में मौलाना अब्दुल कादरी रब्बानी जबलपुरी। अच्छा जी। ये तो हमारे यहाँ भाई जो थे उनके भी मुर्शिद थे, राजापुर भी जाते थे माशाल्लाह। उनको सबसे पहले मदरसा जो राजापुर में हुआ अरबी का, हाँ हाँ, 1950 में गाड़ी में, 1950 में अरबी का मदरसा, अरबी मदरसा मकतब जो मकतब। जी जी तो जी। यहाँ के एक साहब कालसीकर करके थे, उन्होंने उनको लेके गए थे। जी जी ये निसार ये सब जो मिलाद का है ना, उनके भी जी। अच्छा, निसार भाई जी थे। जी जी जी। वो डफ पे जो मिलाद की महफिल से जाते। मौलाना अताउर रहमान के वालिद थे अब्दुल लतीफ यूसुफ का। जी जी वो और वो कालसीकर साहब, इन्होंने जी। सैयद अब्दुल जुदुल कादरी साहब को जी। राजापुर ले जाए तो उन्होंने मकतब शुरू किया, मकतब की बुनियाद डाली। जी जी माशाल्लाह। और अब्दुल वहाब अशरफी करके नागपुर से जो फारिग थे, जी जी, उनको वहाँ बतौर मुदर्रिस। वो मेरे उस्ताद थे। अच्छा माशाल्लाह। 1950 की बात कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। जी अब्दुल 7 साल का था। जी 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 जी। तो उस वक्त बम्बई में कोई सुन्नी मदरसा नहीं था? उस वक्त नहीं था। उसके बाद में जब बम्बई में आया या उससे पहले हुजूर सैयदुल उलमा ने एक कोशिश किए थे मदनपुरा की मंदिर में जी जी मदरसा शुरू करने का, जी। वो नहीं हो सका उसका। जी। फिर जब अशरफुल उलमा आए, सैयद हामिद अशरफ हामिद साहब अशरफ साहब, तो उन्होंने दारुल मोहम्मदिया पे बुनियाद याद रखी। जी। अच्छा, भिवंडी के भी हमारे कुछ थे सुन्नी मौलाना हज़रात। हामिद फकीर हाँ, साहब, मौलाना हामिद वो फकीर चूँकि उसके मोहतमे में थे ना, मोहतमिम थे, उनकी भी बुनियाद रखने में अहम हाँ, रोल तो था। वो बहुत वो करीबी थे मेरे। जी, तो जी। उसकी वजह ये हुई जी जी कि 1982 में हमारे गांव से करीब एक गांव है जी जी साकरी नाटा बोल, जी जी। वहाँ पे हम्म, कुछ देवबंदी हजरत जो थे वो कहते थे, उन्होंने कहा कि अगर सुन्नी जो लोग थे उनसे कहा हाँ हाँ कि तुम अगर 3 शाफई उलमा को जमा करोगे जी जी और वो जो बताएंगे हमारे मसले का हल, जी जी, वो जो बताएंगे उस पर हम अमल करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वहाँ हमारे एक दोस्त थे मौलाना मोहम्मद अली साहब, जी जी जो जामिया नागपुर से फारिग थे। जी जी जी। उन्होंने जो सुन्नी आदमी था उसको मेरे पास भेजे। माशाल्लाह। मैं उनको लेके मौलाना गुलाम हुसैन करके अभी है वो, जी जी वो भी शाफी, जी जी उनके पास गया जी और जी उनसे कहा कि ऐसा ऐसा मामला है। जी। तो उन्होंने मुझे भिवंडी मौलाना गुलाम बहाउद्दीन साहब के पास ले गए। जी 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 जी। मौलाना गुलाम बहाउद्दीन साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि अपन एक दिन मुकर्रर करते और 3 के 4-5 और शाफी उलमा जमा माशाल्लाह करते। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर वो एक तारीख दी है, उसको हमने बताया उन लोगों के कि देवबंदी लोगों को जो जी है जी उनको तो बोला उसको वहाँ पे जी। हम वो बोलने लगे क्या वहाँ जाएंगे, तुम्हारे उलमा तो पेटू हैं। माशाल्लाह बदतमीजी पे उतर आए ये तो। बोले तुम आओ तो सही फिर देखेंगे करके। जी 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 तो वहाँ जाने के बाद मौलाना गुलाम बहाउद्दीन से जी उनसे हमने कहा तो उसी वक्त यानी एक दिन पहले उनके एक दोस्त थे मुफ्ती महमूद अख्तर साहब के कोई रिश्ते आलिम थे वो, जी तो उन पर हमला हुआ था वहाँ पे, उनके घर में कोई उतरा था। जी पहले मुझे वहाँ पे मेरे एकदम खास होने की वजह जाना था, लेकिन ये मसला उससे भी ज़्यादा अहम है, जी जी इसलिए हम यहाँ बैठेंगे। जी इसमें जी मौलाना असमत बुगैरी थे, मौलाना हामिद फकीर साहब थे, माशाल्लाह। मौलाना गुलाम हुसैन थे, मौलाना अमीन मुल्ला थे, जी जी। ऐसे 5-6 उलमा शाफी उलमा। शाफी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौलाना खलील पठान साहब जो माहिम के, जी जी। उनसे भी मैंने कहा कि उनकी तबीयत खराब हुई इसलिए वो नहीं आ पाए। उन्होंने कहा कि जो भी तुम लिख कर लाओगे मैं उसको दस्तखत कर दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान इस तरह जी। वो वहाँ पे किए, उनको बताया, उन्हें सवाल रख किए थे शाफी इसके हिसाब से। जी तो एक सवाल ये था कि रमजान शरीफ में 4 रकात के बाद में ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, ये करते हैं, 4 खुलफाए राशिदीन के नाम लेते हैं। हाँ 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 तो मैंने उस पर कहा कि भाई इसमें किसी को डिस्टर्ब होने का सवाल ही नहीं। जी 4
रकात के बाद में लोग जब तरबिया के लिए बैठते हैं जी जी तो उस वक्त ये होता है, वहाँ नमाज नहीं कोई पढ़ता है। जी जी और गांव में तो ऐसा होता है कि सब लोग जमा होने के बाद जमात शुरू होती है। जी 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 मैं बोला एक मस्जिद में कल आते थे ऑफिस से गया, तो जहाँ पे एक छोटी सी एकदम मस्जिद थी, वहाँ पे किताब लेके लोग बैठे थे जी क्या, और वो पढ़ रहे थे, तो मैंने उससे डिस्टर्ब नहीं हो सकता था वैसा, हालांकि मैं नमाज पढ़ रहा था, बिल्कुल बिल्कुल मतलब से उस जमात की तरफ इशारा था। जी 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 तो फिर उसके बाद में उन्होंने, उनका जो एक आदमी था उसने बोला ये दिक्कत तो इन्होंने दी है, लेकिन फैसला कौन करेगा जी कि सही कौन सा है क्या है। तो मौलाना गुलाम गुल बख्श साहब ने पहले ही बता दिए थे कि भाई हम अरबी किताबों से तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे, सुभान अगर तुम्हें कोई इसका जानने वाला है अरबी जुबान तो उसको बुला लेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं तुम बोलेंगे हम मान लेंगे। फिर माशाल्लाह। उसके बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, अब उन्होंने अरबी में क्या पढ़े हमको कुछ पता नहीं है। तो मैंने कहा कि हम दूसरे आलिम के पास जाएंगे, हमारे ये जो सवालों के जवाब तुमने लिख कर दिए हैं। तो मौलाना असमत गुबैर साहब से मैंने कहा कि ये हजरत ऐसा ऐसा करते ऐसे, बोले ठीक है, इल्म बहुत बड़ा समंदर है, तो कहीं भी जा सकते हैं। जी जी तो उन्होंने कहा कि डोंगरी की मस्जिद के इमाम साहब से उनसे जाके बताया। हाँ। उन्होंने कहा भाई मैं इसमें मामले में नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, उन्होंने अपना दामन छुड़ा लिया। फिर जामा मस्जिद के इमाम साहब के पास गए, शौकत अली नज़ीर। हाँ, शौकत अली नज़ीर जी। तो उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने के बाद इसका जवाब दूंगा, ट्रस्टियों से पूछ कर, ऐसा वो बता रहे थे वो लोग। अच्छा क्या है जी जी। लेकिन वो जवाब मिला नहीं, और वो ऐसा ही मामूल रहा कि 1 महीना सुन्नी मस्जिद इमाम नमाज पढ़ेगा, 1 महीना देवबंद ऐसा चलते रहा। तो फिर उसका कुछ बाद में हल हुआ? नहीं हुआ, वही चलता, तारीफ मालूम नहीं क्या हुआ। अब वो क्या है उसके हालात से अब वाकिफ नहीं। तो हमारी जो जिम्मेदारी थी उलमा को लाना और दलील और हवाले पेश करना, वो आपने की है, और वो अपनी जबान पे वो लोग कायम नहीं है। जी जी, अक्सर करते हैं, सोचते हैं कि टालने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जब हक आता है तो उसको कबूल नहीं करते। मैंने उनसे कहा था, आपने कहा था ना, देखो सुबह से लेके बेचारे जोहर की नमाज, सिर्फ गुलाम दोस्त बहाउद्दीन जोहर की नमाज के लिए मस्जिद में गई, इमामत करती मस्जिद में। जी जी, बाकी सब उलमा बैठे हुए थे। जी जी, और नमाज पढ़ के फिर वापस आए, तो लेकिन किसी ने खाली कुछ मीठा मंगा के थोड़ा सा खा लिया था। जी जी, मौलाना हामिद फकीर साहब को मैं होटल में लेके पे थोड़ा सा खिलाया। जी जी, बाकी किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ उतना सा जी जी, चाय वाय पी के। जी जी, थोड़ा देखो अब ये हमारे पेटू में यानी वो तुम्हारी वो बात का भी वो हो गया, इजाला हो गया। जी, देखो कैसे हमारे मुखलिस उलमा हैं, मुखलिस उलमा हैं, वो इसको दीन को ज्यादा अहमियत देते हैं। जी जी जी, तो लोग मुतासिर हुए होंगे, पर वो नसीब होना चाहिए कि हक को एक्सेप्ट करें। वो आपने अपना काम कर दिया। जी जी, तो माशाल्लाह शाफी उलमा से भी आप बहुत करीब रहे और हनफी उलमा से भी करीब रहे। और जो जैसे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत से आप मिले हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से भी मिला हूँ, सुभान बड़ी मस्जिद वल्दनपुरा में। जी जी, वो गुजूलू से गौसिया निकलता है वहाँ से, उसकी क़यादत के लिए आए थे उस वक्त। जी जी, उस वक्त मैं जाकर उनसे मिला हूँ। और उस वक्त मौलाना इस्माइल अहमद जानी जो बानी है दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा की, जी, वो हुजूर मुफ्ती आजम ने उनको आगे बढ़ा के जोहर की नमाज उनके पीछे खड़े थे, यानी देरी से आए थे। तो जी, हम तो नमाज पढ़ के पहले ही फारिग हो गए थे। जी जी, तो हुजूर मुफ्ती आजम ने उनको इमामत के लिए बढ़ाया, इस्माइल जानी साहब। तो इस्माइल जानी साहब बाद अपना हाफिज आलिम थे, कुछ कोर्स थे ऐसा मालूम नहीं, लेकिन आलिम शायद थे, आलिम थे। जी जी, बहुत बड़ा काम कर दिया उन्होंने, एक बहुत बड़ा जामिया की उन्होंने बुनियाद रखी, और उससे बहुत बड़ा यानी बहुत असर रहा उसका। उसकी वजह से सुन्नियत हमारे कोकन में जो कदमतें आ रही थी, वो यानी उसके ऊपर एक वो लग गया, बांध बन गया, अब एक मजबूती आ गई अब माशाल्लाह। उसके बाद में जब सुन्नी दावत इस्लामी आ गई तो और मजबूती आ गई माशाल्लाह। अब जो सुन्नी दावत इस्लामी का भी जिक्र आ गया, तो सुन्नी दावत इस्लामी से आप अटैच हुए हैं और एक बहुत अहम रुकन है आप सुन्नी दावत इस्लामी के। तो इसे में कोई ओहदे वगैरह नहीं हो, नहीं, पर आपका बड़ा 1986 या 70 जब शुरू हुई जी जी जी, तो उस वक्त मैंने अखबार में पढ़ा था कि यहाँ पे दावत इस्लामी। अच्छा, पहले दावत इस्लामी थे, बाद में वो यहाँ के उलमा ने दो किए। जी जी, तो वहाँ पे शुरू हो गया, तो शायद नहीं, ये जमाल सानी का महीना था जब वो शुरू हुई। जी जी, तो उसके बाद शव्वाल के बाद में उसी साल वहाँ इज्तिमा में गया, मुझे वो अच्छा लगा कि 1986
86 की बात। 86 या 87 याद जी नहीं बराबर। जी जी तो 1406 जी शायद था। जी जी जी। और कहाँ हुआ था इज्तिमा? इस्माइल अभी मस्जिद में। इस्माइल अभी मस्जिद में हुआ था। अच्छा माशाल्लाह। वहाँ होता था हर हफ्ते को। जी जी जी। तो उसमें मैं शरीक हुआ था। उसके बाद में फिर ताल्लुकात बढ़े, फिर हज़रत शाकिर साहब में भी मुलाकात हुई। मुलाकात। उस वक्त हम शाकिर भाई बोलते थे। जी जी हाँ, उस वक्त एक रवाज था हाँ। भाई बोलने का था, उसमें एक अपनाइयत थी। और बाद में एक है कि ये अवाम को थोड़ा सा अवाम में एक रिस्पेक्ट जाए, उस हिसाब से फिर हजरत बोलने का एक रवाज हुआ और बहुत बड़ा काम भी हुआ माशाल्लाह। तो आप जब यानी 86 यानी उस शुरुआती दिनों से ही आप शामिल, उस वक्त हजरत जो है वो पूरे हिंदुस्तान की निगरान हुआ करते थे। और उस वक्त पहले तो नहीं थे, कुछ साल, एक दो साल शायद हुए उस वक्त कौन थे निगरान यहाँ के? पहले तो शफी करके जो हैं वो थे जी जी निगरान। जी लेकिन जी जब हजरत को आया गया तो फिर वो और शफी को ये हो गया। जी। और उस वक्त ही रिजवान भाई यहाँ मुंबई में आए। अच्छा। और उसी यानी सुन्नी दारसा में के शुरू होने के बाद में तकरीबन 6 महीने के बाद में मैंने ये मस्जिद में एक वक्त की नमाज शुरू कर लिया। मस्जिद रोड मस्जिद यहाँ पे 7-8 मस्जिदें हैं, लेकिन सुन्नी मस्जिद कोई नहीं थी। जी, पहली सुन्नी मस्जिद की बुनियाद आपने तो वो उस वक्त यानी दरगाह थी। जी। और एक साहब अब्दुलरहमान, अल्लाह तो जन्नत नसीब करे, आमीन आमीन, वो मेरे पीछे पड़े कि यहाँ सुन्नी की मस्जिद नहीं है। जी जी। तो मैंने तो उनको पहले टालने की कोशिश की। जी जी जी। लेकिन मैंने नहीं, फिर मेरे ख्याल में आया कि ये दरगाह एक है। जी। तो जहाँ पे एक मज़ार, 2 मज़ार थे, जिसमें से पता चला बाद में कि एक मज़ार फर्जी है। अच्छा अल्लाह। तो मैंने कहा कि हम 5-6 लोग हैं तो यहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। जी। चूँकि मैं ऑफिस में रहता था। जी जी। बाकी नमाजें नहीं होते थे, उसको ताला भी लगा रहता था। जी 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 जी। मैंने कहा कि ईशा की नमाज हम जमात से शुरू करेंगे। और 17 मुहर्रम हराम 1407 हिजरी में पहली ईशा की नमाज मैंने पढ़ाया 4 मुक्तदी लेके। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद में वो फिर बढ़ते गया अभी माशाल्लाह। एक यानी अभी हाल ही में 2 करोड़ खर्च करके एक शानदार मस्जिद तामीर होगी माशाल्लाह। तो मस्जिद का नाम क्या डॉकयार्ड जामा मस्जिद है कि दरगाह मस्जिद? दरगाह मस्जिद के नाम से ही मशहूर है माशाल्लाह। जी जी जी। तो 86-87 में रिजवान भाई राजापुर से इधर आए। वो ऐसे ग्रेजुएशन करके यहाँ आए थे। अच्छा, बीए उन्होंने उधर ही किया? बीएससी राजापुर में? राजापुर में नहीं, रत्नागिरी से। अच्छा, राजापुर में कॉलेज नहीं था तब, सीनियर कॉलेज रत्नागिरी में सीनियर कॉलेज था। अच्छा, बीएससी करके आया। उसके यहाँ बाद में यहाँ पे एमएससी साइंस इंस्टीट्यूट जो है ना यहाँ पे, जी जी, वहाँ से एमएससी की। एमएससी भी किया माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जी जी। उसके बाद में वो टीचर जब मैं आगे बढ़ा तो बीएड करना जरूरी था। बीएड जरूरी था। तो यहाँ से वो अंजुमन इस्लाम का जो स्कूल है पनवेल इधर था, वाशी के करीब में गया था। वो एक सालाना फंक्शन था रिजवान भाई के छोटे भाई का, और मैं भी साथ में गया था। जो टॉपर स्टूडेंट थे उनको कुछ वो देने वाले थे, अवार्ड देने वाले थे। इत्तेफाक से तब मैं हाशमिया में बतौर मुदरिस था, पढ़ा रहा था, और आपके वसीले से अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जॉब लगी मुझको। तो उस वक्त मैं जहाँ से रिजवान सर ने बीएड किया था वो कॉलेज में गया था, रिजवान सर के जो छोटे भाई हैं उनके साथ। अच्छा। और एक कव्वाली भी तरतीब दिए थे, वो हाशमी के स्टूडेंट ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया था। अच्छा। तो उस कॉलेज में मैं जा चुका हूँ जहाँ रिजवान सर ने बीएड किया। वहाँ के बोर्ड पे रिजवान सर का नाम भी है। अच्छा। ना उस साल के वो उस कॉलेज के टॉपर थे। जी जी माशाल्लाह। तो बीएड बाद में किया आपने? तो इसके पहले किसी कहीं और जॉब करते थे? हाँ, वो पहले कोकन बैंक में थे। जी जी जी। बाद में फिर वो कुछ धंधा भी शुरू किया। माशाल्लाह, धंधा भी किया उन्होंने। प्लास्टिक वगैरह। जी जी। लेकिन फिर उधर यानी वो इनके मुदर्रिस, उनकी वालिदा खुद मुदर्रिस, प्रिंसिपल थी माशाल्लाह, मुदर्रिस थी वहाँ की। जी जी जी। तो उनका मैंने वैसा ही भाई था वो एक उसी में वो यानी वही कशिश उनको वहाँ लगा दी, और एक कामयाब प्रिंसिपल रहे आप माशाल्लाह। तो रिजवान से जब यहाँ आए बीएड, तो आप ही के घर में रहते थे कि अलग रहते थे? यहाँ में पीछे उनकी खाला का घर था। जी जी। तो खाना यहाँ खाते थे, तो सोने के लिए वहाँ पे जाते। जी 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 जी। कुछ सालों के बाद उन्होंने वहाँ बरकती हाउस करते हैं ना। जी जी। बिजली बाजार की तरफ। जी जी। यहाँ पे
हुजूर हसनैन मियां नज़्म मियां रहते थे। जी 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 जी। उनके पड़ोस में उनका रूम था। माशाल्लाह, बड़ा अच्छा पड़ोस मिला, रूहानी पड़ोस मिला, सुभान अल्लाह। जी जी। उसके बाद में वहाँ से छोड़ के फिर वो इस तरफ आ गए, डॉकयार्ड पे फिर हो गया, अब यहीं रहते हैं, डॉकयार्ड पे ही रहते हैं। तो रिजवान भाई की वालिदा के हवाले से मैंने बहुत कुछ सुना है कि एक बहुत अच्छी कामयाब मदरसा थी, मुख्य अध्यापिका, हेड मिस्ट्रेस थी आप राजापुर में, तो उनका भी एक अच्छा असर हो सकता, उनकी तरबियत थी। तो वो उनके ताल्लुक से कोई खास बात बताएं आप रिजवान सर की अम्मी के हवाले से, कि वो राजापुर की एक मशहूर मदरसा थी और बड़ी मुशफिक थी, बहुत उनका नाम था, और कई ऐसे तलबा थे, अभी मैं हाल ही में उनके इंतकाल के बाद आया था रिजवान सर से, तो कई स्टूडेंट आए थे, वो बड़ी तारीफें कर रहे थे। तो मुझे भी तजस्सुस था कि आप कितना जानते, जैसे उनकी वो जो खिदमत थी एक बतौर मदरसा और बच्चों का उनसे अटैचमेंट, तो उस ताल्लुक से कुछ पता आपको भी इल्म होगा। ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, लेकिन आखिरी वक्त जो था उस दिन जो रिजवान में बताया, जी जी, जब अभी जुलाई में तो इंतकाल हुआ उनका, जी जी, उस वक्त तकरीबन 6 साल से वो बिस्तर थी। जी जी जी। तो रिजवान भाई जो है अक्सर इधर उधर दौरे पे रहते हैं, जी जी लेकिन अच्छा अल्लाह का करम हुआ कि वो उस दिन वहीं थे। जी जी, कहीं बाहर नहीं थे। और जलंधर में डॉक्टर नासिर गुलार, जब तबीयत ऐसी लगी, तबीयत उनकी बहुत ज़्यादा खराब हुई है, जी जी जी, तो डॉक्टर नासिर गुलार से कॉन्टेक्ट करके जी, किया, उन्होंने बताया, लेकिन वो आखिरी वक्त था, जी, वो इन्हें पाइप के जरिए पिलाते थे, कुछ वो जी, भी नहीं जा सका। जी जी, फिर उन्होंने समझ गए कि अभी आखिरी वक्त है, जी जी, तो रिजवान भाई ने यासीन शरीफ की तिलावत शुरू कर दी, सुभान अल्लाह। और जब वो आखिर इस तक पहुँचे, जी, उसी वक्त उनकी जान रूह कब्ज़ हो। अल्लाह। अल्लाह अकबर, सुभान ये आपको रिजवान भाई ने खुद बताया, मैं जाने में थोड़ी देर हो गई थी। जी जी जी, आप यहाँ पहुँचे, उनका इंतकाल हो चुका। जी। तो रिजवान भाई ने क्या बताया था उनकी अम्मी के हवाले से कि वो किस तरह की मदरसा थी, उनकी खिदमत का? नसीहत अक्सर इनको भी करते थे कि भाई कोई कितना भी तुम्हारे मुखालिफ हो या क्या हो तो सब्र करो। जी जी, सब्र की तलकीन करते थे हमेशा, माशाल्लाह उनकी तरबियत। अच्छा, रिजवान भाई को तहरीक से करीब करने में आपका रोल रहा, उनको ये होता था यहाँ पे नमाज, जब मस्जिद शुरू हमने नमाज शुरू की है, जी, आने लगी, फिर मुझे रहने लगी, जी जी, तो मैं उनको लेके जाता था जी, हफ्ते वाली इज्तिमा में। माशाल्लाह माशाल्लाह। कभी कभी वो ये कहते थे मेरी सर दर्द हो रहा है, जी जी जी, वो एक शैतानी वो रहता था। जी जी, तो मैं कुछ ऐसे ही दुआ यानी सूरह फातिहा वगैरह पढ़ के दम कर बोले हो गया, अच्छा चलो अब चलिए, माशाल्लाह। ऐसा होते होते वो वहाँ जाने लगे, तो उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। जी 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 जी, तो वहाँ पे जो शफी करके थे वो जैसा चलाते थे इज्तिमा, जी जी जी, उनसे हमने कहा था कि भाई नाचनी अच्छी है इनकी, तो बोले नहीं सर, इस चेहरे पे दाढ़ी नहीं तो उसको हम ये नहीं कर सकते। जी जी, तो एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अफ्तारी इज्तिमा में हम गए थे, जी, पड़ोसी मुल्क से खुर्शीद करके आए थे, जी जी, नाथ का बड़े आलमी शोहरत है, लेकिन उनके चेहरे पे भी दाढ़ी नहीं थी, और उनको उन्होंने वहाँ के शफी ने नाथ पढ़वा। जी जी, उन्होंने मुझे कहा देखो उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, उनको कैसे नाथ पढ़ने दी? जी जी जी, तो मैंने कहा वो पड़ोसी मुल्क से आए ना, इसलिए मेहमान है वो, हाँ मेहमान को इज्जत दी। जी जी, इज्जत दी गई करके। जी जी जी, उसके बाद में फिर हम बज़्म आदब करके यहाँ तेजी मोल्ला, उसके आगे टिमकर मोल्ला ने, और उसके आगे एक मोल्ला है। जी, तो वहाँ पे टिमकर रोड नहीं, दूसरी तरफ है। जी जी, ये जो होटल था उसका ओली चौकी है, वहाँ पे उसके मोहल्ले का नाम है सुरती मोल्ला, वेरा मोल्ला, और नाम भूल रहा हूँ मैं। जी, तो वहाँ पे बज़्म अदब करके एक मदरसा चलता है, मकतब चलता है। जी, तो वहाँ हर साल वो सालाना जलसा करते हैं ना। अच्छा अच्छा, नातिया मुकाबला या जलसा रहता है? तकरीर मुकाबला, जी जी, नातिया मुकाबला। जी जी, तो उसको वो इनको लेके गया था वहाँ पे, जैसा एक अनाउंसर जी जी, मैंने वो पहला मौका था अनाउंसिंग का। तो उस वक्त शाकिर साहब भी वहाँ आए, माशाल्लाह। शाकिर साहब ने उनका नहीं, उससे पहले यहाँ पे हमने 2 रोज़ा जलसा किए थे, 1 रोज़ का जलसा किए थे जी, डॉकयार्ड रोड पे जी, जिसने रहमत आलम और गौसे आलम। माशाल्लाह, नाम भी याद है आपको, लगभग 30 साल पुरानी बात होगी। 30 नहीं बल्कि 40 साल 40 साल पुरानी बात। जी, तो उस वक्त
शाकिर साहब को हमने दावत दिए थे जी जी और इन्होंने नात पढ़े थे। शाकिर साहब दूर रह के वहाँ पे उन्होंने सुने थे। माशाल्लाह। फिर उसके बाद में ऐसे कौन सी नात पढ़े थे वो याद है ना? वो मैं भूल गया वो। जी जी जी, वो अंदाज अच्छा रहा होगा उस वक्त। जी उस वक्त भी इनको जानते थे शायद उस वक्त से। जी फिर वहाँ मदरसे आजम में भी देखे अनाउंसिंग वगैरह बहुत जी अच्छा करते हैं। जी, निजामत हाँ, तो शुरू बोले कर यार ये ऐसे लोगों की तो हमको जरूरत जरूरत। जी जी, बोले ले लो इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह फिर वो वहाँ पे उसमें जाने लगे नाशरी वगैरह। माशाल्लाह। हाँ, फिर दाढ़ी का जो मामला था उनका, जी जी, वो मैं एक दफ़ा उनको सैयद हमीद अशरफ साहब के यहाँ लेके गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। वहाँ पे एक यूसुफ ज़बीरी नाम के साहब आए थे, जी सोशल वर्कर थे, जी लेकिन उनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। जी, तो हजरत हमीद अशरफ साहब ने उनसे कहा, देखो यूसुफ भाई, हमारा तो ईमान है कि सरकार कब्र में तशरीफ लाएंगे। जी जी, और सरकार ने एक दफ़ा यहूदियों को जो जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी वो देखकर मुंह फेर लिया था। अल्लाह। अब वो यहूदी थे, उन पे जरूरी भी नहीं था, उसके बावजूद भी मुंह फेर दिया। मुंह फेर लिया। अगर कब्र में सरकार तशरीफ लाएंगे और हमको बगैर इसके दाढ़ी के देखेंगे, तो अगर चेहरा सरकार ने फेर लिया तो क्या हाल होगा हमारा। जी जी जी, रिजवान भाई के चेहरे पे दाढ़ी उस वक्त नहीं थी, लेकिन वो तीर इन पे लग गई, वो दिल पे बात आ गई माशाल्लाह, और उसी वक्त उन्होंने इरादा कर दिया। जी जी, फिर उसके बाद असल में यही होता है कि जो बुजुर्ग होते हैं ना हमारे, उनकी बातों का असर दिल पे होता है। वो एक मौका था माशाल्लाह, वहाँ थे भी। और फिर अब तो ऐसा हो गया कि कई सौ या कई हजारों नौजवान हैं जो रिजवान सर के कहने पे दाढ़ियाँ रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक सिलसिला बन गया। और फिर आप अभी आलमी शोहरत याफ्ता नात खां हो गए, सुभान अल्लाह जी। तो बम्बई में आप रहे हैं, उलमा के करीब रहे तहरीक से, फिर एक तहरीक के अहम रुकन के तौर पे आपने बड़ी खिदमत की, काम किए आपने। तो जब शुरू में थे तो अल्लामा ज़हीरुद्दीन खान भी इमामत पे थे कि वो? हाँ, थे। अच्छा अच्छा, वो भी यानी लगभग 40-50 साल से ज्यादा हो गए, 53 साल। अच्छा, 54 साल हो गए, 54 साल हो गए। दारुल मोहम्मदिया जो शुरू हुआ ना, उसके बाद में हाफिज मिल्लत ने उसको यहाँ भेज दिए थे। अच्छा अच्छा, काली ज़हीरुद्दीन साहब, माशाल्लाह। अच्छा, हाफिज मिल्लत से आपकी मुलाकात है क्या? मुलाकात शायद मुसाफा करने का शर्म नहीं हुआ, लेकिन देखा, उनके बयान भी सुना। बयान भी सुने, दूर से ही देखे आपने। सैयदुल उलमा का बयान सुना। सैयदुल उलमा मुहर्रम में तो जाता था मैं उनकी इसमें। जी। मौलाना मुश्ताक अहमद निज़ामी का सुना। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इन सब में आप सबसे ज्यादा शमी मजहरी साहब से करीब रहे हैं और उनसे हमेशा ताल्लुक रहा आपका। तो मॉरिशस को भी जाना हुआ कि नहीं आपका उनके पास? मॉरिशस नहीं जाना हुआ आपका। वो जब भी आते थे आपसे मुलाकात जरूर करते थे। अच्छा, हम अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले, हमें औलिया कराम से बड़ी मोहब्बत लगाव है। हम मजज़ूब हजरात जो है, जो जज्ब की कैफियत में रहते हैं, हमारे उलमा तो फरमाते हैं कि उनसे दूर रहना चाहिए। और हमारे यहाँ एक रवाज है कि किसी को भी देख लिए चिलम मारने वाला, कुछ करने वाला, तो उसको मजजूब समझ के माज़अल्लाह उसके पीछे लगते हैं। पर हकीकत में मजजूब रहें, उनका यानी इनकार हम नहीं कर सकते हैं। और वो अल्लाह वाले को एक अल्लाह वाला ही पेश आता है। तो आपकी कभी किसी मजजूब से मुलाकात नहीं हुई? तो सुने होंगे कि भाई ये मजजूब है, उलमा भी कहते हैं। टोपी वाले बाबा जो है, जी जी जी, उनसे मुलाकात हुई है माशाल्लाह। वो भी मजजूब थे? ऐसा मैं सुना हूँ। जी। मौलाना शहीद अशरफ साहब के जरिए ही मुलाकात हुई। जी जी, माशाल्लाह। जब यहाँ पे वो मोहम्मद खिज़ा को शहीद करने का कुछ प्लान चल रहा था, तो उसके खिलाफ यहाँ पे जो जुलूस निकला, जी जी जी, उसमें भी वो शरीक थे। माशाल्लाह। नाजमी मियां जी जी, नाजमी मियां ने उनकी क़यादत की थी। जी जी, तो उस वक्त टोपी वाले बाबा साथ में थे। शमी अशरफ साहब ने ही उनसे मिलाया था। जी, आप उनसे मिले, मुलाकात हुई। टोपी वाले बाबा की बहुत सी करामतें मशहूर है, बहुत सारी बातें सुने, आप यहाँ रहे हो और मिले भी उनसे। तो आपने कोई करामत कभी देखी है, जैसे कि कोई करामत हो और आप देखे हो? क्योंकि ज्यादा जाना नहीं होता था। जी जी जी, आप अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, क्योंकि दूसरे भी फैमिलीज को देखना, संभालना, उनकी परवरिश करना, इस पे आपने ज़्यादा फोकस किया। और माशाल्लाह अब बहुत आप जिनसे ताल्लुक़ हैं, जितनी फैमिलीज़ हैं आपसे जो मरबूत हैं, और आपको जिन आपकी सरपरस्ती जिनको हासिल है, जैसे आपके बड़े भाई के जो फैमिली वाले थे, जैसे आज जो दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा का जो शोबे ख़वातीन है, आलिमा साज इदारा,
उनकी जो प्रिंसिपल है मोहतरमा रज़िया आपा साहब आलिमा फाजिला, उनको उनकी सरपरस्ती भी आपने की है। मेरे और पास यहाँ पे अंजुमन इस्लाम में पढ़ती थी, यहाँ पे थी। यही थे वो, यानी आप उनके भी यानी सरपरस्त रहे हैं, कारी रिजवान सर के भी रहे हैं माशाल्लाह। वो एक माहौल में और एक बड़ी आलमी शख्सियत होगी अल्हम्दुलिल्लाह, आलमी शोहरत याफ्ता नात खां हैं और बहुत ही अच्छे वो स्पीकर हैं। और उनके मोटिवेशन से कई नौजवानों ने अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा किया। मुझको याद है कि इंग्लैंड के पुलिस डिपार्टमेंट ने भी आपको जो अवार्ड दिया था, वो भी मैंने देखा है, उनसे बहुत करीब रहा, उनसे उन चीज़ों को भी बताया उन्होंने कि कई ऐसे नौजवान थे जिन्होंने ड्रग्स से छोड़ दिया कि तौबा कर ली थी इंग्लैंड में, तो उससे इम्प्रेस होके वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट ने आपको जो है अवार्ड दिया था। तो एक आलमी उफ़क़ पर अपना असर पैदा करने वाली शख्सियत के आप सरपरस्त रहें। आपके घरों में अभी माशाल्लाह उलमा कराम की और आलिमात के उलमा की एक टीम सी हो गई है माशाल्लाह। तो ये आपके वालिद का फैज़ रहा, उनकी तरबियत रही, और मैं तो समझता हूँ ये मोहब्बत रसूल, क्योंकि अभी मैंने आपसे पूछा तो किसी ऐसे खास बुजुर्ग की, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज होती हैं जिनका एक बुजुर्ग की दुआ होती है, और आपका खुद अटैचमेंट रहा मिलाद की महफिल से जाना और भी रसूमात अहले सुन्नत से करीब रहना, तो उसकी वजह से दीन और सुन्नियत का काम कर सके और पहले से ही माशाल्लाह पाकिज़ा माहौल में रहे। जहन भी ऐसा था कि अपना कर लेने वाला, और मुझको भी बहुत बहुत मुतासिर, मैं ज़िंदगी में बहुत ऐसी कम शख्सियत है जिनसे मुतासिर हुआ हूँ, तो उनमें से आप भी हैं माशाल्लाह। तो हमारे जो नौजवान हैं आज एक जनरेशन है, मैं उन्हीं के लिए आपसे जो मैं राब्ता कर रहा हूँ, गुफ्तगू कर रहा हूँ। बहुत तो बड़ा चैनल तो नहीं है मेरा, पर माशाल्लाह कुछ ऐसे अकाबरीन जैसे मौलाना गुलाम गौस बहाउद्दीन साहब का आपने जिक्र किया, भिवांडी के पहले मिसबाई आलिम, उन्होंने बड़ी शफकत की, पहला इंटरव्यू मैंने उन्हीं का लिया अल्हम्दुलिल्लाह शानतरा मस्जिद में बैठकर। वो एक तारीखी इंटरव्यू है, बहुत सारी बातें थी। फिर एक बहुत बड़े आलिम थे जैसे हुजूर सदर शरिया की टॉप 10 उलमा में, जैसे भिवांडी के 2 उलमा थे उसमें, मौलाना हामिद फकी साहब और एक मौलाना मोइनुद्दीन भरवाल साहब, जो अपने पड़ोसी मुल्क चले गए। मौलाना शेर मोहम्मद साहब जो थे उनके शागिर्द खास पे वहाँ चले गए। तो ये लगभग 100 साल पुरानी बात है, एक तारीख थी अहले सुन्नत की। तो मैंने मौलाना मोइनुद्दीन भरमाल ने ही अशरफिया में दाखिला करवाया था, मौलाना गुलाम गौस बहाउद्दीन साहब का। जी, उन्होंने खुद कहा, मौलाना गुलाम गौस बहाउद्दीन साहब ने मुझको, वो इंटरव्यू में है, चैनल को आप कभी सर्च करें, अभी तो आपका भी इंटरव्यू इंशाल्लाह आएगा, तो गुलाम गौस बहाउद्दीन साहब का इंटरव्यू जरूर आप सुनिएगा उसको और अपने अहबाब तक पहुंचाइए। तो वो एक कीमती सरमाया महफूज हो गया। अब आने वाली जनरेशन उन अकाबरीन से इस्तेफादा करेगी। मौलाना फारूक खान रजवी साहब का भी इंटरव्यू हुआ, हाफिज एहसान कादरी साहब का भी हुआ, और मेरा ऐसा नहीं रहता कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत है तो उनका इंटरव्यू हो। अहले सुन्नत का जिसने खुलूस से काम किया, ऐसे शख्स से मिलो और उसके मलफूजात मैं अवाम तक पहुँचाऊँ, नौजवानों तक पहुँचाऊँ, जो मुखलिस होता है। जैसे सैयद हामिद अशरफ साहब किबला की बात की, उन्होंने जो बात कही वो बात रिजवान सर के दिल पे असर कर गई और उनकी जिंदगी में इनकलाब बर्पा हो गया। इसी तरह हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपसे फैज पा रहा हूँ, और जो चैनल के जरिए नौजवान देखेंगे, बहुत सारे नौजवान देखेंगे, तो इंशाल्लाह वो भी मोटिवेट होंगे और दीन की तरफ आएंगे। आप असरी तालीम और दीनी तालीम दोनों से हम आहंग होके एक अच्छा, यानी आप जैसे एक आलिम को जो नॉलेज होता है और दीन के ताल्लुक से जितना मोहतात होता है, आज माशाल्लाह एक वैसे जिंदगी आप जी रहे हैं कि भाई अब तुम बहुत क्वालिफाई हो गए हो तो मॉडर्न हो गए, तो ऐसा नहीं। आपने एक मिसाल कायम की कि देखिए हम रिजर्व बैंक के असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे होने के बावजूद इंतहाई सादगी सादापन, लोगों को करीब करना और दीन का काम करना, एक बड़ी कामिल मिसाल है। तो ये कैसे क्या मुमकिन हुआ? और मैं चाह रहा हूँ कि नाजरीन को, मेमारे मिल्लत चैनल के नाजरीन को आप मैसेज दीजिए और नौजवानों को मैसेज दीजिए, और ऐसे अहले सुन्नत की जो बातें हम पॉडकास्ट करते हैं और पहुँचाते हैं, तो इसका फ़ायदा चैनल्स के ज़रिए, आज जो चैनल की ज़रूरत है, हम दूसरे बहुत सारी फजूलियात कर रहे हैं, तो हम कुछ ऐसी अच्छी बातें पहुँचा रहे हैं। तो मेमारे मिल्लत चैनल के लिए आप और नौजवानों के लिए कुछ मैसेज दीजिए। गुफ्तगू तवील नहीं करेंगे, इंशाल्लाह फिर कभी मौका लगा तो और बातें करेंगे आपसे इंशाल्लाह।
तालीम हासिल करना ये सबके लिए ज़रूरी है आज के दौर में, जी जी दीनी भी हो दुनियावी भी दुनिया हो। में। सिर्फ दीनी तालीम से भी नहीं चलेगा, जी जी इसके साथ में दुनियावी दुनिया तालीम, तालीम। लेकिन दुनियावी तालीम पर दीनी तालीम उस पर गालिब आ जाए, दुनियावी तालीम दीनी तालीम पे गालिब आ गालिब नहीं जाए। आई। जी 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 और ये अगर उसके साथ ही तरबियत भी अच्छी हो, जी जी और जो अपने हल्के दोस्ताना ये है हाँ, दोस्ती जी। है, वो भी ऐसे हो जो अहले सुन्नत से से वाबस्ता। वाबस्ता हो जी जी और उसी पर अपना ये करते हैं। और उसके लिए सुन्नी दावत इस्लामी जी। ये तहरीक जो है माशाल्लाह, वही, वो एक प्लेटफॉर्म है कि जिससे नौजवान आके अपनी क्योंकि यहाँ दुनिया भी है दीन दोनों दोनों है, दोनों उम्मीद है। टीम जो है जी। सुन्नी दावत इस्लामी की, जी जी उम्मीद टीम इसी तनाजुर में कायम की गई। हाँ, कि वो यानी अपने जो तलबा है उनको किस तरह से मोटिवेट करें, जी। क्या उनको किस तरह दीन के साथ दुनिया को किस तरह बैलेंस करके चलें। जी 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 तो दीन तो ज़रूरी है, उसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। वो तो यानी सही दीन अगर आएगा हमारे पास जी तो यानी सही दीन तो सही है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सही चैनल से, क्योंकि बहुत सारे दीन के हवाले से बात करने वाले, उसमें मोतबर कौन है सही कौन है ये समझना बहुत मुश्किल हो गया। आज कुछ ऐसे नौजवान हैं जो नहीं समझ पाते हैं, पर अगर एक प्लेटफॉर्म रहेगा और कुछ और नाज़रीन देखिए, जनाब अय्यूब साहब असली तालीम के साथ साथ दीनी तालीम से भी करीब रहे, तो इन्होंने एक बहुत बड़े हलके को मुतासिर किया। तो एक मैसेज गया कि बड़ी जॉब पर या किसी बड़े बैंक में या बड़ी कंपनी की जॉब पर सिर्फ सूटेड बुटेड ही नहीं रह सकता, आप दाढ़ी से ही जाते थे, इतनी बड़ी पोस्ट पर भी टोपी लगा के जाते होंगे, कुर्ते पैजामे में ही जाते और शर्ट, बहरहाल पर चेहरे पे दाढ़ी थी आपके और टोपी थी, इसी लिबास में तो ऑफिस में नहीं पहनता था। जी। अक्सर यानी इस्लामी शायर को आपने छोड़ा नहीं। इसमें ये होता था कि यानी अल्लाह का करम था, जी जी सरकार का भी इसमें बड़ा जी यानी ऑफिस में भी मुझे इज्जत की निगाह से देखा जाता। सुभान अल्लाह। कई सर्टिफिकेट उन्होंने A+ ये देखे, जो सालाना रिपोर्ट रहती ना, जी 2 साल की अगर रिपोर्ट मिलती है हाँ। A+, तो उसको एक स्पेशल एक लेटर देते हैं। जी जी ऐसे कई लेटर अल्लाह के करम से मुझे मिले हैं। सुभान अल्लाह, A+ वाले। तो वही आपके यानी अच्छी तर्ज जिंदगी और अच्छे ताल्लुकात से मुतासर। इसलिए यानी ये हुआ कि एक दफ़ा जब मैं प्रोविडेंट फंड का ये कर रहा आखिर इसमें, जी तो जी उसमें गलती हो गई थी। जी पेंशन का मामला था, उसको मैं पैसे हाँ 1,92,000 रुपये ज़्यादा गया था, जी जी लेकिन उनकी कुछ जो हमारे पीबू वगैरह थे, हाँ उन्होंने ही उसको ये किया कि नहीं तुम हक पे हो, हाँ हम तुम्हारा साथ देंगे हाँ। और उससे हम वसूल करके लेंगे। और माशाल्लाह। उसका जो उनका जो चीफ था मालिक करके, हाँ। तो उसने तो बोला कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उसको उठा के लेके आऊँगा, माशाल्लाह। कैसे वसूल कराएंगे। सुभान अल्लाह। तो ये ताल्लुकात अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद थी, ये नहीं था कि दाढ़ी टोपी मुसलमान है तो इसका साथ देना है। दाढ़ी तो थी, हाँ लेकिन उस वक्त क्या हुआ था, मुझे प्रमोशन हुआ ना, जी जी तो उस वक्त हमारा जो ऑफिसर था उसने मुझे खबर दी कि तुम पास हो गए। मुझे माशाल्लाह। नहीं लगा था मैं पास हो जाऊँ। जी जी तो बोला अभी तो तुम ये निकाल लोगे ना, वो ऐसा माशाल्लाह, समझा कि माशाल्लाह। मन्नत का मैंने दाढ़ी रखा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। मेरा नहीं नहीं ये मन्नत की दाढ़ी ये हमेशा की दाढ़ी हमेशा की दाढ़ी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी एक मिसाल हो गई ना आगे भाई, फिर लोग समझते कि अच्छी जॉब पाने के लिए दाढ़ी निकाली जाए, ऐसा नहीं है। और माशाल्लाह तहरीक का माहौल, मेरे कई ऐसे नौजवान दोस्त हैं जिन्होंने जॉब छोड़ दी पर दाढ़ी को नहीं छोड़ा, और ऐसा हुआ कि उनको उससे अच्छी जॉब मिली माशाल्लाह। तो एक इस्तिकामत और रिस्क देने वाला अल्लाह ताला, रिस्क अल्लाह ताला देने वाला है। जैसे रिजवान सर भी शुरू जमाने में थे, बैंक में थे, उन्होंने छोड़ के जो है टीचिंग का पेशा अपना और बहुत अच्छा पेशा अपना, और उसमें इतना फ्रीडम मिला कि आप पूरी दुनिया में काम कर सके माशाल्लाह। तो एक बड़ा हल्का मुतासिर हुआ। तो कहा कि आप उनके मामू हैं और इन्होंने ही मुझको दीन की तरफ लाया, और बड़ा हिस्सा है इनका इसमें दीन की तरफ लाने में। माशाल्लाह माशाल्लाह इसलिए हजरत ने फरमाया कि इनका सवाब, आपको जो सवाब मिल रहा है वो सब उनको भी मिल रहा है। माशाल्लाह है ना, बैठे बिठाए आप कहीं जा नहीं रहे, पूरी दुनिया घूमते हैं बेचारे, बड़ी मेहनत करते हैं और आपको बैठे बिठाए माशाल्लाह उतना सवाब मिल रहा है। पर ये भी तो अल्लाह का शर्फ है, जी ये अल्लाह ही की अता है कि उसने एक जरिया बनाया आपको, है ना। अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है और रहमत की निगाह रखता है, तभी तो नेक काम हो रहे ना।
ये सुन्नी दावत इस्लामी का जो माहौल है, जी जी, उससे बहुत सबकी जिंदगी संवर गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं खुद जो है सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हूँ, वाबस्ता रहा, अभी थोड़ा सा दूर हूँ, अल्लाह माफ करे। तो वो उसी का एक माहौल तरबियत है कि मैं आपसे आज गुफ्तगू कर रहा हूँ। आप बहुत बड़ी शख्सियत है, आपका एक खाकसारी है कि आप अपने आप को नहीं कह रहे, पर हम जानते हैं, तहरीक वाले जानते हैं कि आप बड़े शख्स हैं। तो इतने बड़े शख्स के पास आने का, उनसे गुफ्तगू करने का जो शर्फ मिला, तो सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल है। रिजवान सर से भी जो करीब हुआ, उनके स्कूल में गया तो सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल में रहा, क्योंकि मैं भी एक आम सा एक कॉमन लड़का था, एक जैसे आम मुसलमान नौजवान जीते हैं वैसे। तो तहरीक के माहौल में आया तो हमारे जो भिवानी के जो मुबल्लिगीन थे, जैसे वो हमारे हमजा भाई मरहूम जिनका इंतकाल हुआ साउथ अफ्रीका में, वो मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में, हमारे अतीक रजा करके हैं, वो हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में। तो ऐसे मुखलिस जो मुबल्लिगीन थे ना, इन्होंने बड़ी मेहनत की हम लोगों पे। तो आज हम भी जो है, मैं भी असली तालीम याफ्ता, यानी असली तालीम से ही और मैं भी टीचिंग के पेशे से हूँ। तो मैं डिसकंटिन्यू थी पढ़ाई, तालीम छूट गई थी। तो हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम का बयान सुनने के बाद फिर मैंने बीए कंप्लीट किया, बीएड किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं डबल एमए हूँ, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और टीचिंग बीएड करने के बाद फिर हाशमिया में जॉब लगी, रिजवान सर ने करम फरमाया, वो वसीला आप लगे माशाल्लाह। अब मेरी भी जो नेकी है इसमें भी आप तो शामिल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल था जिसने एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि ये तक मैं एक छोटी मिसाल हूँ, बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी मिसालें होंगी। आपके नज़र में भी कुछ नौजवान होंगे जो बहुत अजीब जिंदगी जी रहे थे, और आज जो है मेरे पास, मैं जब हैदराबाद में मेरा ट्रांसफर हुआ जी जी, उस वक्त एक गरीब था बेचारा, उसके वालिद बुचर थे जी मदीने में, जी जी जी, और ये यहीं आंध्र प्रदेश का था वो। जी जी जी, वो एमएससी करने के, एमएससी नहीं, एमएससी कर चुका था शायद। जी जी, वहाँ हैदराबाद में आया जी, वहाँ रहने के लिए उसका इंतजाम नहीं था। मैं जहाँ रहता था, हमारा क्वार्टर्स थे, जी जी, और करीब में एक मस्जिद कुबूर करके है, मस्जिद कुबूर, कुबूर जी जी, कब्रिस्तान है बाजू। हाँ जी, तो नमाज के लिए मैं वहीं जाता था। जी जी, तो वहाँ के इमाम साहब, मुअज्जिन साहब जो थे, उनसे वो मिला लड़का, उन्होंने बताया कि मैं तुमको ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जिससे तुमको दीन में मिलेगा, दुनिया में मिलेगा। माशाअल्लाह। क्योंकि वहाँ हैदराबाद का एक यह है कि मस्जिदें जो रहती ना, हाँ, वहाँ पे कुछ रूम्स रहते हैं, जी जी, वहाँ पे भी पढ़ने वाले बच्चे अगर इसको कोई है नहीं, हाँ, वो किराए पे देते हैं। माशाअल्लाह। तो हमारी उस मस्जिद के पास एक रूम ही था जी लेकिन उसमें वो रहने लगा। जी, ऊपर की छत वगैरह जरा सही नहीं थी, जी जी, बारिश में तकलीफ होती थी। तो और एक लड़का आया था दूसरा, जी, तो उसको जब ये बोला तो वो बोला, वो एकदम बोला जल्दी से मिलाओ मुझसे। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह, उन्होंने मुझसे मिलाया। जी जी जी, तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, मैं क्या कहते हैं उसको, एक अच्छे इसके कोर्स था वो, तो एमसी उस पर मैंने कहा उसके ठीक है, जी मैं अकेला हूँ मेरे फ्लैट में, जी। फैमिली इधर थी बम्बई में, जी जी, तो तुम पढ़ाई करने के लिए मेरे पास आओ, वहाँ पे रहो माशाअल्लाह, और पढ़ाई मुकम्मल करो। जी जी थे वो। जी, तो उनके घर से मेरे लिए ऐसा सहरी के आती थी, माशाअल्लाह। खरीद लेके आने का था। जी जी, तो वो उनको मैंने बताया नहीं था कि मेरे आके यहाँ रह रहा है। जी जी, जी तो वो फिर मैं थोड़ा सा चावल बना देता था, जी, और वो शहरी को उनके वो लोग चावल खाते हैं आंध्र, जी जी, आंध्र प्रदेश होते हैं, तो उसको चावल के वो जो बाकी जो सालन वगैरह आता था, जी जी, उससे दोनों हम खाते थे। जी जी, कोई सहरी होती थी। फिर उसको मैंने हमारे बैंक की तरफ से कुछ किताबें मिलने की, जी जी जी, तो वो उसको जरूरत की जो किताबें थी वो मैंने खरीद लिया, माशाअल्लाह, और बोला ये तुम इस्तेमाल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर उसके वालिद भी आए थे मिलने के लिए। जी 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 जी, फिर मैं जब ट्रांसफर फिर यहाँ हो गया ना, तो जी। उसको दूसरी जगह पे ढूंढे, हाँ, वहाँ पे वहाँ जहाँ वो रहने लगा, कोई दूसरी एक मस्जिद थी उसके जी जी करीब। जी, लेकिन उसका यानी अभी क्या वहाँ से वो उसको मैं सुन्नी दावत से वहाँ हैदराबाद में जो होता था वहाँ लेके जाने, लेके जाने लगे। जी तो वहाँ पे एक लड़के से उसकी मुलाकात हुई, जी जी, और माशाअल्लाह, वो लड़का जो था जी, वो अमेरिका चला गया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, और अमेरिका जाकर उसने इसको वीजा भेज दिया, सुभान जब अल्लाह, एमसी हो गया तो। हाँ हाँ, और फिर ये भी अमेरिका चला गया। सुभान अब अल्लाह, उसके जाने के बाद उसने फैमिली को बुलाया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, फैमिली को भी बुलाया। उसका एक बेटा भी हाफिज है,
मौलाना शाकिर नूरी साहब के साथ में उसने इन्हें वहाँ अपने घर पे लेके गया था उसको। माशाल्लाह, अमेरिका में। जी जी जी, माशाल्लाह। और वो बेटा भी हाफिज भी है और कॉलेज की पढ़ाई भी कर रहा है। सुभान अल्लाह। दूसरा बेटा भी हाफिज हो रहा है माशाल्लाह, यानी एक बहुत बड़ा फायदा हो गया। जी जी, वो वहाँ से अभी भी रमज़ान शरीफ में ज़कात के लिए कुछ पैसे भेजता है, माशाल्लाह। कुर्बानी के लिए भेजता है। माशाल्लाह। अभी कुर्बानी के लिए दूसरी जगह भेजता है, जी जी, दूसरे मुल्क में नहीं भेजते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, लेकिन इसके लिए हर साल वो ज़कात के कुछ ना कुछ पैसे मेरे को भेज देते हैं, माशाल्लाह। तुम यहाँ माशाल्लाह, माशाल्लाह, अभी मैंने वेल टू डू एकदम हो गया है। माशाल्लाह। अभी उस दिन फोन आया था उसका, जी जी, दुआ करो वहाँ पे एक साइक्लोन आने वाला है। अल्लाह फरमाए। जी, बाद में मैं उससे फोन करके पूछा तो बोले अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सेफ रहे। अल्लाह महफूज। जी जी, तो माशाल्लाह। ऐसे लोग भी हैं जो उससे नहीं, आज भी वो दीनी माहौल में ही है, दीनदारी से, और अपने बच्चों को उसने हाफिज कुरान बनाया। अमरीका जैसे जगह अमरीका जैसे जहाँ फहाशी और आज़ादी एकदम बहुत आम है, तो वहाँ जैसे तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के प्लेटफॉर्म्स के जरिए उसने ये सब काम किया माशाल्लाह। और देखा जाए तो हैदराबाद में भी आप ही की सरपरस्ती मिली और आपने एक ज़रूरतमंद को सहारा दिया, और फिर सुन्नी दावत इस्लामी के माहौल से वापस, और फिर सुन्नी दावत इस्लामी के फर्द ने उसको वहाँ बुला अमेरिका बुला लिया। ये वसीला लगता है। जी जी, ये उम्मीद इसी को कहते हैं, और उसी का प्लेटफॉर्म आप लोगों ने कायम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये तो एक मिसाल दी है, ऐसे तो बहुत सारे नौजवान होंगे। तो वो आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं समझता हूँ। असर का वक्त भी है, नमाज पढ़नी है हमको। तो नाजरीन, माशाल्लाह इन कीमती और अहम बातों को आप सजाए रखें, और मेहमान मिल्लत के लिए आप कुछ मैसेज दीजिए सर, मेरे चैनल के लिए कुछ मैसेज दीजिए आप। अहले सुन्नत के बयानात आते हैं, अच्छा, और दीनी बातें नश्र होती हैं। खाली रिजवान सर का भी बयान है, अल्लामा वक़ार अज़ीज़ साहब का है, सैयद अमीन मियाँ का बयान है। तो उलमा अहले सुन्नत के बयान जिससे आते हैं तो वो अहम चैनल हो जाता है। तो ऐसे ही हाँ, उनका भी बयान है। जी जी, उन्होंने अभी कुछ दिन पहले जब आए थे ना इज्तिमा के लिए, हाँ तो रिजवान भाई ने मुझे उनसे मुलाकात कराए थे। जी, तो जब उनको पता चला, रिजवान भाई से पूछे कि इन्होंने दीन के काम में मुझे इससे ये कराए, जी, तो बोले कि जितना सवाब आपको मिलता है उतना उनका सवाब भी उनको भी मिलता है माशाल्लाह। कितना बड़े सवाब के हकदार हो गए। अब जी, ये कैसे मुफक्किर इस्लाम इतनी बड़ी शख्सियत, और यानी मकबूल शख्सियत है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, उन्होंने ये कहा। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम ऐसे चैनल से अपना राब्ता रखें, जी जी, जहाँ पे हमारे उलमाए अहले सुन्नत के बयानात भी हों, जी, और उनसे उनके ज़िंदगी के हालात भी हमको मालूम हों, जी जी, ताकि उनके नक्शे कदम पर चल के हम अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मेहमान मिल्लत चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए। एक बहुत ही मुखलिस शख्स की अपील मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और मेरी एक तमन्ना है यूब भाई, गुजारिश है कि अब आइंदा जब अल्लामा कमरुज़्ज़मान साहब आएंगे तो हम उनका भी इंटरव्यू लेंगे आपके ज़रिए इंशाअल्लाह। जी जी, ठीक है। तो आप कोशिश, हम वसीले वाले हैं, आपका वसीला लगाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी एक तमन्ना है, और आप यकीन माने कि चैनल बनाने का जो मकसद था मेरा कि मैं किसी दिन अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब का इंटरव्यू लूँगा। अल्लाह उनकी उम्र सलामत रखे, काफ़ी उम्र हो चुकी है, अल्लाह उनकी तवील उम्र अता करे। और आइंदा साल या जब भी वो मुंबई आएँ, तशरीफ़ लाएँ, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे लिए आप चंद लम्हे ही सही उनका हम इंटरव्यू लेंगे इंशाल्लाह, उनसे गुफ्तगू करेंगे। आपसे तो काफ़ी तवील होगी, और 10 मिनट भी अगर देंगे तो मेरे लिए काफ़ी है इंशाल्लाह। हम कहाँ और वो कहाँ। बहरहाल, पर आपको जानते पहचान, उन्होंने कहा ना कि आप रिजवान सर के मामू हैं। उन्होंने दूसरों को रिजवान सर भी उनको मामू है। जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह।